कान्हा जी का। पति बाबू के आने से पहले आ गई मैं यहाँ, और फूटा मटका भी साफ कर दिया मैंने, वरना आज तो पकड़ी ही जाती तो बौंदता। बौंदता, ये दूध जैसी गंध क्यों आ रही है? बौंदता, पति बाबू, मैं वो दूध उबालते हुए गिर गया थोड़ा मुझ पर। अरे कहीं जला तो नहीं? नहीं। पर ये उबले हुए दूध की नहीं बौंदता, ये कच्चे दूध की गंध है। वो जैसे मंदिरों में चढ़ता है ना दूध। बिहारी, बौंदता, तब तक यही देख लेते हैं कि क्या होमवर्क किया है तुमने। लाओ अपनी कॉपी लाओ। What the hell, बौंदता? लगता है अंग्रेजी में शाबाशी दे रहे हैं बैरिस्टर बाबू। यहाँ मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, और तुम्हें हंसी आ रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किया है तुमने? बौंदता, होमवर्क क्यों नहीं किया तुम? हाँ बौंदता, पढ़ाई क्यों नहीं की है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। वो मैं मालिक, आपने हमें बुलाया बैरिस्टर बाबू? हाँ बिहारी, ये स्टडी में कुछ अलग सी गंध आ रही है, कच्चे दूध जैसी। जरा पता करो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। कुछ तो है। क्या कर रहा है बिहारी? ओ मालिक, दूध की गंध कहीं से आ रही है। एक गंध नहीं, सुगंध बोल, सुगंध। हम बताते हैं, कान्हा जी पधारे हैं तुलसीपुर में। तुलसीपुर की गली गली दूध और मक्खन से नहीं महकेगी क्या? पता है, पूरे तुलसीपुर में कान्हा जी के दूध पीने वाले चमत्कार की गूंज है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। अरे लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, पागल हो रहे हैं सब कान्हा जी का चमत्कार देखने को। गांव के सब लोग अपने मन के सवाल उनसे पूछ रहे हैं, और कान्हा जी उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। और यहां देखिए, यहां हमारे बैरिस्टर बाबू हम पे ही सवाल दागे जा रहे हैं। मालिक, हमें लग रहा है कि दूध की महक बहुरानी जी से आ रही है। चमत्कार होता है पति बाबू। कान्हा जी बोलते भी हैं, बड़े चमत्कारी हैं बोलने वाले कान्हा जी। बौंदता, सच सच बताना, कहाँ गई थी तुम? होमवर्क का एक शब्द नहीं लिखा है तुमने। तो पूरे दिन क्या कर रही थी तुम बौंदता? बौंदता, क्या तुम भी ब्रिजवासी के कान्हा जी का दूध पीने वाला चमत्कार देखने गई थी? अरे मुंह क्यों बंद कर रखा है तुमने?
बताओ ना मुझे, क्या सच है बौंदता? बहू कैसे जा सकती है वहां? दिमाग लगाओ। क्या तुमने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा है? तुम्हें लगता है कि बहू बिना किसी को दिखाई दिए, सबसे छुपते छुपाते अपने आप कान्हा जी के दर्शन करने पहुंच गई अकेले? अच्छा चलो चलो मान लेते हैं कि बहू भागकर वहां पहुंच गई, पर फिर वो हमें क्यों नहीं दिखी? नहीं मतलब हम भी वहीं से ही आ रहे हैं अभी। अगर बहू वहां होती तो हमें दिखती कि नहीं दिखती? अरे बिनोय, तुम भी तो थे ना वहां पे, तुमने देखा क्या बहू को? नहीं था। मैंने भी नहीं देखा इस लड़की को वहां। लो, हम थे वहां, हमने भी नहीं देखा, बिनोय था उसने भी नहीं देखा, तो मतलब अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पर तो बहू, ये क्या है बहू? किताब है। नहीं, किताब नहीं है, सिर्फ ये विद्या है। ईश्वर की आराधना के समान महत्व रखती है तुम्हारे पति बाबू के लिए। इसलिए अब अपने पति बाबू को विश्वास दिलाने के लिए तुम इस पर हाथ रखो और विद्या की सौगंध खाकर ये बात बोलो कि तुम कान्हा जी का चमत्कार देखने नहीं गई थी। नहीं काका ससुर जी, विद्या की झूठी कसम कैसे खा सकती हूँ मैं? पर सब सच भी तो नहीं बता सकती हूँ मैं। सच बताया तो कान्हा जी की दी हुई बकरियाँ गायब हो जाएंगी और फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा संपूर्णा दीदी पे। लो लो, अरे सौगंध लो बहू और दूर करो अनिरुद्ध का संदेह, वरना ये बैरिस्टर बाबू घर को कचहरी बना देंगे। काका, बौंदता को कसम लेने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अगर कोई इंसान ठान ले कि उसे झूठ कहना है तो फिर कसम खाते हुए भी इंसान झूठ कह सकता है ना। बौंदता को मुझसे सच कहने के लिए किसी कसम की कोई जरूरत नहीं। अरे तो क्या अब पंचायत बिठाओगे घर पे? दा, मुझे तो लगता है कि अनिरुद्ध का ही विश्वास इस लड़की के ऊपर से उठ चुका है। क्यों अनिरुद्ध? नहीं, मुझे बौंदता पर पूरा भरोसा है। बौंदता कभी मुझसे झूठ नहीं कहेगी, है ना बौंदता? तो ये बात मैं मान लिया हूं ना बौंदता कि तुम ब्रिजवासी के यहाँ नहीं थी। शायद नींद आ गई होगी तुम्हें और इसीलिए तुम होमवर्क नहीं कर पाई। पर बौंदता, एक बात ध्यान से सुनो, भरोसा और विश्वास बहुत कीमती चीजें होती हैं। भरोसा कांच जैसे होता है बौंदता, कभी टूट जाए ना तो फिर चाहे जितना जोड़ने की कोशिश कर लो, जुड़ता नहीं कभी। तो मेरा जो तुम पर भरोसा है उसे कभी मत तोड़ना बौंदता। तुम पर बहुत भरोसा करता हूं मैं बौंदता। और ये जो तुमने आज का होमवर्क नहीं किया है, इसका पनिशमेंट भी मिलेगा तुम्हें। कल दुगना होमवर्क करना होगा इसी कॉपी में, समझी? जाओ।
मुझे माफ करना पति बाबू, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आपसे झूठ बोलकर, पर संपूर्णा दीदी को बचाने के लिए कर रही हूँ मैं ये सब। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? अभी भी कुछ बाकी है क्या पूछना? इस बार कुछ पूछना नहीं, कहना है। ये हार किस लिए? संपूर्ण बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए, अब बस रिश्ता टूटते टूटते बचा है हमारा, इसलिए एक नई शुरुआत करना चाहता हूं मैं संपूर्ण। फिर से एक दूसरे को ये हार पहनाकर एक नई शुरुआत देते हैं अपने रिश्ते को। कितना भी धन्यवाद दो बंदिता को भगवान, कम होगा। उसी की वजह से आज मुझे प्यार वापस मिला है अपने पति का। दहेज की बकरियां लाकर बहू ने अपने पति और ससुर दोनों का दिल जीत लिया, लेकिन हमारी प्यारी बहू ये भूल गई है कि इस घर में होता वही है जो सुरमनी चाहती है। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तू हमेशा कहती है झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैंने तेरा और पति बाबू दोनों का दिल तोड़ रही हूँ। मेरी सीख और पति बाबू का भरोसा दोनों के विपरीत बर्ताव कर रही हूँ। पति बाबू से सिर्फ एक झूठ नहीं, इतने सारे झूठ बोल रही हूँ मैं। माँ, माँ तू सुन रही है ना? कहाँ है तू? सुनना मेरी बात, तेरी बहुत याद आ रही है। बंदिता पढ़ाई की आड़ में सब कर रही है, तो सोचना भी मुश्किल है। झूठ पर झूठ बोले जा रही है वो झूठ जिससे नफरत है अनिरुद्ध को। पर जानती नहीं है बंदिता कि वो अपने हर झूठ के साथ अपने ही जाल में फंसी जा रही है और अपने हर झूठ से भरोसा तोड़ रही है अनिरुद्ध का। वो भरोसा जिसके बल पर अनिरुद्ध दुनिया से उसके लिए लड़ रहा है। तो हम खेल का पासा क्यों नहीं बदल देते? क्यों ना हम अनिरुद्ध को बता दे सच? नहीं 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 सौदामिनी, ये छोटी छोटी चालें चलने का समय जा चुका है। अब तो ऐसी चोट देनी पड़ेगी अनिरुद्ध के भरोसे को कि चूर चूर हो जाएगा उसका भरोसा। खैर, तुम जानती हो ना, जब औरतें गांव में झूठ बोलती हैं या चोरी करती हैं तो गांव वाले क्या दंड देते हैं? गधे के ऊपर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। और वैसे ही गांव निकाला दे देते हैं। देखना, ऐसा ही होगा उस लड़की के साथ। तुम बस सुनो कि आगे करना क्या है उस लड़की का।
इस ढोंगी ब्रिजवासी के कल वाले महाचमत्कार के दिन ही सबके सामने गांव से बाहर निकालने की साजिश को अंजाम देना है। फिर देखना, हमारा महाचमत्कार उस ढोंगी ब्रिजवासी के चमत्कार से ज्यादा मजेदार होगा सौदामिनी। मुझे बौंदिता पर पूरा भरोसा है। बौंदिता कभी मुझसे झूठ नहीं कहेगी। भरोसा कांच जैसे होता है बौंदिता, कभी टूट जाए ना तो फिर चाहे जितना जोड़ने की कोशिश कर लो, जुड़ता नहीं कभी। तो मेरा जो तुम पर भरोसा है उसे कभी मत तोड़ना बौंदिता। तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ मैं बौंदिता। कितना भरोसा करते तुझ पे पति बाबू बौंदिता। तू बहुत गलत कर रही है बौंदिता, बहुत गलत। अब गलती की है तो इसका दंड भी तो मिलना चाहिए ना मुझे। इसीलिए आज बिस्तर पर नहीं, ठंडे फर्श पे सोऊंगी मैं। बॉडी बॉडी दादा से दंड मिला है क्या तुम्हें? होमवर्क ना करने का बिहारी ने बताया। बड़ा गुस्सा हो रहे थे दादा तुम पर। बॉडी गुस्सा करना सही था पति बाबू का। वो क्यों? गलती तो मेरी थी ना। होमवर्क तो मैंने नहीं किया था ना तुम्हारा। माफ कर दो बॉडी। खाने के बाद कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, गलती मेरी ही थी बटो। तुम तो अच्छे हो, तुम झूठ भी नहीं बोलते। बुरी तो मैं हूँ। अब पति बाबू कभी नहीं कहेंगे मुझे। शाबाश बौंदिता। गलती मान ही रही हो तो गलती सुधार लो ना बॉडी। अनिरुद्ध दादा हमेशा कहते हैं कि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो फिर कभी वही गलती नहीं करता। गलती मानने से इंसान छोटा नहीं, बड़ा हो जाता है। जमाई बाबू, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? बौंदिता की माँ बोल रही हूँ मैं। मुझे बताना था आपको कि झूठ बोल रही है आपसे बौंदिता, और ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। पर आप भी कहते हैं ना कि बहुत समझदार है बौंदिता, इसलिए वो समझ गई है अपनी गलती और अब कोई झूठ नहीं बोलेगी आपसे बौंदिता। तय कर लिया है उसने कि वो कभी कभी भी नहीं तोड़ेगी भरोसा अपने पति बाबू का। बदमाश बौंदिता नहीं बनेगी वो। बस अब बौंदिता की ये एक गलती, ये एक झूठ माफ कर दीजिए। भरोसा टूटने वाला है आज रॉय चौधरियों का। सिर्फ अपनी बहू से हाथ नहीं धोएंगे, बल्कि तिजोरी भी साफ हो जाएगी आज उनकी। और ऐसा करने में मेरी मदद करेगी खुद बौंदिता, जिसे एक गृहलक्ष्मी बनाने का सपना देख रहा है। वही बहू छीनेगी उस त्रिलोचन रॉय चौधरी से उसका मान सम्मान। नादानी में ही सही, लेकिन बौंदिता ही लूट कर जाएगी इस हवेली को
और उसका वो पति अनिरुद्ध रॉय चौधरी। बड़ा गुरूर है ना उसे बैरिस्टर बाबू होने का। आज सारा गुरूर टूट जाएगा। भरोसा टूटे आपका, ऐसा बंधुता होने देगी क्या? नहीं ना, इसीलिए मेरी बंधुता ने तय किया है कि ब्रिजवासी बाबू के आश्रम नहीं जाएगी वो। जानती हूँ, वादा किया है उसने 3 दिन तपस्या करने का कान्हा जी से। पर मैं बात करूंगी कान्हा जी से और मुझे विश्वास है कि वो समझ जाएंगे कि पति बाबू से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। आपको जितना विश्वास है बंधुता पे, उतना ही विश्वास है मुझे भी बंधुता पे। इसलिए मैं जानती हूँ, चाहे कुछ हो जाए, बंधुता कभी भरोसा नहीं तोड़ेगी अपने पति बाबू का। पति महाराज 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 महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आना ही पड़ा। कान्हा जी का आदेश जो था। कान्हा जी ने भेजा है आपको। जय हो, जय हो। आइए महाराज। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। कान्हा जी बहुत प्रसन्न है आपकी भक्ति से, और इसलिए आज के महाचमत्कार में खुद कान्हा जी गीता पाठ पढ़ाने वाले हैं अपने भक्तों को। बस इसलिए आया था विशेष रूप से निमंत्रण देने में आपको। हम जरूर आएंगे गीता का पाठ सुनने। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। अरे बैठिए बैठिए। बहू, पानी ले आओ, जल्दी से पानी ले आओ। खड़े खड़े देख क्या रही हो बहू? पानी दो उनको। ब्रिजवासी जी हैं ये, प्रणाम करो इन्हें। इनका आशीर्वाद मिला तो समझो सौभाग्यशाली हो गई तुम। सदा सुखी रहो। वाह वाह वाह। ये आपकी कुलवधू है? जी। माफ कीजिए, पर मैंने पहचाना नहीं। क्या है कि गृहलक्ष्मी के पल्लू पे तो चाबियों का छल्ला टंगा होता है ना, और इनका पल्लू तो खाली है। हमारी ही गलती है। हम अभी चाबी का छल्ला बहू को दे देंगे। कान्हा जी ने तो कह ही दिया है कि ये कुशल गृहिणी और अन्नपूर्णा बनेगी इस घर की, तो फिर देरी किस बात की? सही कहा। अब गृहलक्ष्मी ही लक्ष्मी को संभालेगी, तभी तो फलता फूलता रहेगा ना घर बार और व्यापार। तो चलिए, शुभ काम में देरी क्यों करनी है? दे दीजिए अपनी बहू को चाबियों का छल्ला। और हाँ, चाबियों का छल्ला सबसे पहले प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु के आशीर्वाद के बगैर कोई काम शुभ होता है भला? बिल्कुल नहीं होता है। भगवान का हाथ सिर पे ना हो तो हवेली को झोपड़ी बनने में समय लगता है क्या? हम आते हैं महाराज। हम वंदिता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ क्या बात करनी है आपको। आपको कान्हा जी ने भेजा है ना? उन्हें पता चल गई है ना मेरे मन की बात? वो मान गए हैं ना कि अब पति बाबू से और झूठ बोलकर तपस्या करने आने की जरूरत नहीं है मुझे।
यही बताने भेजा है ना आपको कान्हा जी ने? ये यहाँ पे रखा है, मतलब बौंधता यहाँ आई थी मुझसे बात करने, और वो ये तभी इस्तेमाल करती है जब उसे कोई शिकायत करनी हो या कोई बात बतानी हो मुझे। शायद मुझे सोया देखकर बिना कुछ बोले चली गई। मैं खुद पूछ लेता हूँ उससे। बौंधता, पर आज आखिरी दिन बचा है तपस्या का। कल सब कुछ सच सच बता देना अपने पति बाबू को, ठीक है? पति बाबू कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके बाद चाहे जितनी कोशिश कर लो, झूठ कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए अब और झूठ नहीं बोलेगी बौंधता। बौंधता कहाँ है बिहारी? बहुरानी जी, वो तो बाहर है, बुला के लाऊं मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, मत आ जाता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी सारी बकरियां गायब हो गई तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी बहन की गृहस्थी फिर से टूट जाए और दुख में वो अपनी जान दे दे? तेरे जमाई बाबू दूर हो रहा है मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। नदी में डूबने के सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे लिए मर जाना ही सही होगा। क्या तुम्हारे पति बाबू ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता, बल्कि सच से भी महान होता है? पर मैं जानता हूं तुम बहुत ही भली हो और सिर्फ अपनी बहन की खुशियां चाहती हो, और इसलिए तुम अपना वादा जरूर निभाओगी। और समय पे जाओगी तपस्या करने। तो बताओ, अपनी दीदी को मुसीबत से बचाने आओगी ना तुम?